हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिहार चुनाव से पहले चुनाव फिक्सिंग पर सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, जिसमें अब नया मामला चुनाव आयोग के उस नए नियम का है जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है, जिसमें 45 दिन के बाद चुनाव के फोटो वीडियो डिलीट करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग ने हाल ही में अपने दिशा निर्देशों में बड़े बदलाव करते हुए चुनाव से जुड़े वीडियो और आंकड़ों को सुरक्षित रखने की सीमा को 45 दिन कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर प्रहार करते हुए कहा कि मैच फिक्स लोकतंत्र के लिए जहर है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी एक के बाद एक चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव को लेकर सवाल खड़ा क्यों कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर भी वो ऐसे ही गंभीर सवाल खड़ा कर सकते हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि आखिरी 2 घंटे में जो वोटिंग हुई थी वो बोगस वोटिंग थी, फर्जी मतदान हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को वहां पर जीत हासिल हुई थी। और हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही दावा वो करते हुए नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग देश के अंदर निष्पक्ष नहीं है। दिखाते हैं आपको हिंदी खबर की ये रिपोर्ट। फिर बाहर निकला चुनाव फिक्सिंग वाला चिन्ह। राहुल ने कहा मैच फिक्स है, लोकतंत्र के लिए जहर। चुनाव आयोग के नए नियम पर राहुल का तंज, जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साल 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के आगे विपक्ष की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। राहुल समेत तमाम विपक्षी नेता मोदी मैजिक की कोई भी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे में वो बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच भी पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। तब उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेरफेर और वोटिंग परसेंटेज में असामान्य वृद्धि हुई है। ये चुनाव धांधली का ब्लूप्रिंट बिहार में भी लागू हो सकता है, जिसके बाद फिक्सिंग वाला सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और चुनाव आयोग के नए फैसले ने इसे और ज्यादा भड़का दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर प्रहार करते हुए कहा है कि मैच फिक्स लोकतंत्र के लिए जहर है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव के सीसीटीवी फुटेज और फोटो रिकॉर्डिंग को सिर्फ 45 दिन तक ही स्टोर करने का नियम बनाया है, जिसके बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गए हैं। चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने मैच फिक्सर बताया है, क्योंकि अब तक जो चुनाव से जुड़े जो डाटा होते थे, जो वीडियो फुटेज होते थे, उन्हें 1 साल तक सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि जो डाटा है, जो फुटेज है, उन्हें 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। इस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है और ये कहा है कि जो मैच है वो पूरी तरह से फिक्स है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो। और एक बार अब फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर किसके इशारे पर जो डाटा, जो जानकारी 1 साल तक चुनाव आयोग द्वारा संरक्षित की जाती थी, सुरक्षित जिसे रखा जाता था, उसकी मियाद घटाकर अब 45 दिन कर दी गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के 45 दिन वाले फैसले पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे मैच फिक्सिंग और लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए तीखा ट्वीट किया है। उन्होंने एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी वीडियो और फोटो सहेजने के नियम में बदलाव बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की संभावित हार की बौखलाहट बता रही है। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे 4 हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देशित किया कि चुनाव संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ्स 45 दिन बाद डिलीट किए जा सकते हैं। मतलब 45 दिन तक अगर किसी चुनाव में याचिका दायर ना हो तो चुनाव संबंधित जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जांच में काम आ सकते हैं,
उनको रिकॉर्ड से ही डिलीट किया जा सकता है। अभी तक नियम ये था कि वो 1 साल तक रखे जा सकते थे, जिससे लोकतंत्र में अगर कोई सवाल उठे तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच में काम आ सके। आपको याद ही होगा दिसंबर में कैसे आनन फानन में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने मिलकर आपसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीनी थी। इन लोगों ने मिलकर चुनाव के नियम ही बदल दिए थे। इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, नए कानून बनाए जिसके तहत लोगों के पास चुनावी दस्तावेज, चुनावी वीडियोग्राफ्स, चुनावी फोटोग्राफ्स अब नहीं आ सकती हैं। और अब ये कानून बनाया गया जिससे रिकॉर्ड ही डिलीट किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के लेटेस्ट वीडियो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और इलेक्शन कमीशन पर जो चार्ज है उसको ऑपोजिशन खुद उसमें विश्वास नहीं रखती। दरअसल सच्चाई की बात यह है कि 50 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद में 50 से ज्यादा बार रीलॉन्च होने के बाद राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। इसीलिए इनके पॉलिटिकल फेलियर को शील्ड करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा नया शिगुफा छोड़ती है। ये भी स्पष्ट करता है कि ऑपोजिशन के अंदर कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है। इमरजेंसी के 50 साल कंप्लीट होने वाले हैं 25 जून को। ये देश को ये भी याद दिलाता है कि अगर सच में लोकतंत्र, चुनाव और चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रणाली के विरोध में कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का गांधी वाड्रा परिवार है। आज वापस से ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी लोकतंत्र विरोधी है और अब विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी के इस माइंडसेट को एक्सपोज कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव जीतने के लिए नई नई प्लानिंग बना रहे हैं। वो पिछले 40 दिनों में 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। लालू के 20 साल पुराने जंगल राज से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान तक मोदी लगातार लालू और तेजस्वी के साथ ही राहुल गांधी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस चुनाव आयोग वाले चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। दरअसल चुनाव में मैच फिक्सिंग वाली सियासी बवाल के बीच चुनाव आयोग ने सीसीटीवी कैमरों और बाकी माध्यमों से लिए गए चुनाव की वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के नियम में संशोधन किया है, जिसके बाद अब चुनाव के फोटो वीडियो को सिर्फ 45 दिन तक ही स्टोर किया जा सकेगा। 45 दिनों के भीतर कोई शिकायत, याचिका या चुनावी विवाद आयोग के समक्ष नहीं आने पर चुनाव के फोटो वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे। पहले इन रिकॉर्डिंग्स को 3 महीने से 1 साल तक संरक्षित रखा जाता था। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बदलाव की जानकारी देते हुए निर्देश दिया था कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो 45 दिन के बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दिया जाए। ये फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए लिया गया। इसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसे इंटरनल मैनेजमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ गैर उम्मीदवारों ने चुनावी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ऐसे में यह बदलाव जरूरी हो गया, लेकिन कांग्रेस इस फैसले को लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ मान रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर प्रक्रियाओं से जुड़े सबूत छिपाने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी बेशर्मी से, पूरी मुस्तैदी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनसे 4 हाथ आगे बढ़कर इस पाप को कारगर कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। इस देश का चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराना है, बल्कि यह भी है कि लोगों का चुनावी प्रणाली में विश्वास बना रहे। इन दोनों कामों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। अब यह अलग बात है कि मोदी जी का और चुनाव आयोग का नाम सुनकर मीडिया को तो साफ सूझ जाएगा, लेकिन यह आपके मताधिकार की बात है, यह आपके वोट के प्रभाव की बात है, आपके वोट के हक की बात है। मूक दर्शक मत बने रहिए, इसका विरोध करिए, हमारे साथ अपनी आवाज को मिलाइए, क्योंकि इस देश में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र में लोगों से हर तरह की शक्ति चुनावों में छीन ली जाएगी, तो लोकतंत्र होने का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन तो बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए बहाना बनाना है, क्योंकि बिहार में नतीजा तो वही आना है कि राहुल गांधी फिर से हारेंगे। तो अब चुनाव हारेंगे उसके डर से चुनाव आयोग पर ही लगातार सवाल खड़े कर। अब तो उमर अब्दुल्ला ने भी बोला है कि जो आप कर रहे हैं कि जब जीतते हैं तब चुनाव आयोग ठीक, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल, ये गलत तरीका है। उन्होंने राहुल गांधी को रियलिटी चेक और उनकी हिपोक्रेसी पे फैक्ट चेक किया है, पर राहुल गांधी परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर मानते हैं, इसीलिए चयनात्मक कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। चुनाव जीतेंगे, कर्नाटका तेलंगाना में एकदम वाहवाही करेंगे, जुडिशरी से केस इनके पक्ष में आएगा तो जुडिशरी ठीक है, वरना जुडिशरी पर सवाल, वरना इलेक्शन कमीशन पर सवाल।
वोटिंग में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग और सरकार की ओर से समय समय पर नियमों में बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम में संशोधन किया था। तब पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया गया था। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया था कि एआई के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अब कोर्ट में चुनौती देने के लिए भी 45 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है। कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह तो साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अब संविधान के तहत काम नहीं कर रहा, बीजेपी के कमांड पर है और पहले सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया, अब तो हद कर दिया कि 45 दिन के अंदर ही इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जब रिजल्ट आता है तो कोई ग्रीवांस होता है या तो कोई शिकायत होनी है तो उसको फाइल करने में महीने 15 दिन लग जाता है और जब तक कि कंप्लेंट जाएगी, प्रोसेस होगी या कोर्ट में जाए, कोर्ट टेकअप करेगा, तब तक तो सीसीटीवी फुटेज जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इसके मतलब कि क्या रह गया। इसीलिए ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है या यहाँ तक कि हरियाणा का चुनाव सब बेईमानी भरा चुनाव है, इलीगल गवर्नमेंट है। मैच फिक्सिंग की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। भाई 25 जून आ रहा है, 50 वर्ष होंगे संविधान की सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग को, जो इंदिरा जी ने किया था। मीडिया की किस प्रकार से फिक्सिंग, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस की फिक्सिंग, विपक्ष की फिक्सिंग, मीडिया के अलावा किस प्रकार से आर्टिस्ट और लोगों की भी फिक्सिंग की गई कि लोगों को जेल में ही डाल के फिक्स कर दिया गया। ये होती है मैच फिक्सिंग। तो इसीलिए राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना और केवल अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर समझना बंद कीजिए। शायद इसीलिए राहुल गांधी को कोई इंडिया अलायंस के नेता भी सीरियसली नहीं लेते। उमर अब्दुल्ला के कहने के बाद, सुप्रिया सुळे के कहने के बाद अभी भी राहुल गांधी वही रट लगाए हुए हैं। दरअसल मैच फिक्सिंग की बात तो दूर की है, अब इनका तो इलेक्शन अलायंस का फिक्सिंग भी नहीं हो पाएगा किसी विषय पर, क्योंकि ये बार बार अपने पार्टी को और अपने परिवार को बचाने के लिए हार से देश की संस्थाओं पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब भी चुनाव में कांग्रेस या बाकी विपक्षी पार्टियों को जीत मिलती है तो वहां चुनाव आयोग और वोटिंग मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे ही बीजेपी या उसके सहयोगियों को जीत मिलती है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां चुनाव में धांधली की बात करने लगती हैं। खासकर जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के करीब 6 महीने के बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी को उसमें गड़बड़ी की बात याद आई, इससे ये समझा जा सकता है कि विपक्ष किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। पहले जान लीजिए 2025 और 2026 में कहां का चुनाव है और कांग्रेस किस हाल में है। इस साल बिहार में चुनाव है, 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी असम को छोड़कर बाकी कहीं भी डायरेक्ट फाइट में नहीं है। वो कहीं नंबर 3 तो कहीं 4 और 5 की पार्टी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी हार की हताशा में ऐसे आरोप लगा रहे हैं? क्या मोदी पर शक जताकर राहुल गांधी फेस सेविंग का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं? क्या चुनाव आयोग पर निशाना साधकर राहुल गांधी वोटर के मन में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं? आपकी नीयत साफ है, आपका रिकॉर्ड साफ है, आप कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, आप पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, ये दावा करते हैं। तो जो हमारी मांगे हैं इलेक्टोरल रोल को लेकर, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर, उस मांग को पूरा क्यों नहीं करते? मेरा खुद का एक पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, अभी लंबित है। वो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जो संशोधन किया था, आपने क्यों संशोधन किया? मैंने चैलेंज किया है, चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, हालांकि नोटिस गया है। पर राहुल जी के जो सवाल है वास्तविक सवाल है और सीधा सवाल है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है
लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। राहुल गांधी जी चम्मच लेके राजनीतिक घर में पैदा हुए। अगर ये गांधी फैमिली के बच्चे नहीं होते तो इनको राजनीति में कहीं खड़ा होने का भी जगह नहीं मिलता। इतने ज्ञानी है ये। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है। इससे पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग के आखिरी 2 घंटे में बोगस वोटिंग कराई गई। तब राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र के 85 विधानसभा सीट के 12,000 बूथ पर बोगस वोटिंग हुई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस तरह के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। उल्टे आयोग ने राहुल और इनकी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने लेटर के जरिए जो सवाल किया था उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया। वैसे ये विवाद बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि एनडीए के नेता अब ये कहने लगे हैं कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने महागठबंधन की हार मान ली है। आखिर इसके राजनीतिक संदेश क्या हैं? क्या राहुल गांधी ने वाकई में एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया है या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर बड़ा दांव चला है? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और एक बड़ी जानकारी आपको